ईरान बनाम इजरायल युद्ध का विश्व पर प्रभाव। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस समय पूरी दुनिया की नज़रों में है, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और इसका विश्व पर पड़ने वाला प्रभाव। मध्य पूर्व में ये तनाव न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये तनाव क्यों और कैसे शुरू हुआ। ईरान और इजरायल के बीच दशकों से वैचारिक और सामरिक टकराव रहा है। इजरायल, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, और ईरान, जो शिया इस्लाम का नेतृत्व करता है और क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं। हाल के महीनों में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले शुरू किए। ये युद्ध अब केवल छाया युद्ध नहीं रहा, ये खुला संघर्ष बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र, ने इसकी निंदा की है और परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का सबसे तात्कालिक असर देखने को मिल रहा है वैश्विक तेल बाजार पर। मध्य पूर्व दुनिया के तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करता है और ईरान एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा है। भारत जैसे देश, जो अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। तेल की बढ़ती कीमतें न केवल पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाएंगी, बल्कि इससे सामानों की ढुलाई और उत्पादन लागत भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक शेयर बाजार भी इस तनाव से प्रभावित हुए हैं। वॉल स्ट्रीट पर डाउ, S&P 500 और नैस्डैक जैसे प्रमुख सूचकांक गिरे हैं, क्योंकि निवेशक इस अनिश्चितता से घबरा रहे हैं। भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखा गया है। ये युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। भू राजनीतिक प्रभाव। अब बात करते हैं भू राजनीति की। इस युद्ध ने विश्व को फिर से दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जो इजरायल के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ रूस, चीन और कुछ अन्य देश, जो ईरान के साथ सहानुभूति रखते हैं। अमेरिका ने इजरायल को मिसाइल रक्षा में मदद की है, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों पक्षों से बातचीत की है। भारत की स्थिति इस मामले में तटस्थ रही है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। लेकिन ये तटस्थता भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत का ईरान के साथ तेल व्यापार और चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक साझेदारी है। वहीं इजरायल के साथ रक्षा और तकनीकी में गहरे संबंध हैं। इस युद्ध का एक और खतरा है क्षेत्रीय अस्थिरता। अगर ये युद्ध फैलता है तो लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सामाजिक और मानवीय प्रभाव। युद्ध का सबसे दुखद पहलू है इसका मानवीय प्रभाव। हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं और कई निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों, खासकर छात्रों को संघर्ष क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने के लिए निकासी गलियारे शुरू किए हैं। इसके अलावा ये युद्ध वैश्विक स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। दुनिया भर में यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, जो सामाजिक एकता के लिए खतरा है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। श्रोताओं, ईरान और इजरायल के बीच ये युद्ध केवल दो देशों का मसला नहीं है, ये वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। तेल की बढ़ती कीमतें, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव हम सभी को प्रभावित करेंगे। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कूटनीति और बातचीत के जरिए इस संकट को हल करना होगा। हम आपसे क्या चाहते हैं? इस मुद्दे पर जागरूक रहें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करें, सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश फैलाएं और युद्ध के खिलाफ शांति की आवाज़ उठाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। और आप सुन रहे थे न्यूज़ नेक्सस AI। नमस्ते, गुड नाइट, सब्बा खैर। श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल AI न्यूज़ नेक्फिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड की सूचना मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे समुदाय का हिस्सा बने। धन्यवाद।